क्या कहेंगे 2024 लोकसभा का जो मुद्दे लेकर अभी चल रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव राज्यों में खत्म होगा तो उस पर बहस और होगी। आप इसको कैसे देखते हैं और रोजगार कितना महत्व माना जाए? देखिए, ऐसा है कि गरीब आदमी मोदी जी के झांसे में बहुत आ गया, 2 बार आ गया और 2 बार मोदी जी को चुन के भेज दिया। मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 15 लाख देंगे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, शिक्षा सस्ती होगी, एमएसपी का कानून बनाएंगे। ये सारी बातें करके इन्होंने जनता को छला। एक बार जब चुन के आ गए तो कहा कि थोड़ा समय और चाहिए, तो जनता ने दूसरी बार भी मौका दे दिया। लेकिन अब जनता कह रही 10 साल हो गया भाई, आपका एक भी मुद्दा आपने सॉल्व नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, किसानों की आय दुगनी नहीं आधी हो गई, नारी पे तो बात ही नहीं करने लायक है भाजपा की। मणिपुर में भाजपा की जी। सरकार है, महिलाओं की क्या स्थिति है। अभी मैं देख रहा था कि नगीना की एक घटना है, उसके घर में घुस के गैंगरेप हुआ। आगरा की एक घटना सामने आई जहां की होटल में कार्यरत महिला के साथ जी। लोगों ने गैंगरेप किया। तो कहाँ है? बगल में बीएचयू, ये तो दूर की बात है, बीएचयू में छात्रा के साथ गैंगरेप होता है, उसका वीडियो बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप दिखा रहे हैं कि भाजपा और मोदी जी का जो वादा है वो हवाई बातें करते हैं। अगर मोदी जी ने कह दिया कि रोज़गार देंगे तो 100% मान लीजिए कि रोज़गार नहीं मिलने वाला। इससे पहले लगभग सालाना 5 लाख वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की आ जाती थी विभिन्न क्षेत्रों में, सेना में, अर्धसैनिक बलों में, रेलवे में, सरकारी जो केंद्रीय सरकारों में। अब लेकिन ये जब से ये आए हैं एक भी नहीं निकली, कभी नहीं, निकलेगी। अग्निवीर तो आया ना। अग्निवीर, वही तो कह रहे हैं, अग्निवीर में 4 साल की नौकरी देंगे और साल भर में अगर बच्चा मर जाएगा उसको शहीद का दर्जा नहीं, अमृतपाल को अग्निवीर का शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो लोग सेना में जाते हैं देश सेवा के लिए और गौरव के लिए, सम्मान के लिए। रोजगार तो है लेकिन उससे ज़्यादा गौरव और सम्मान के लिए कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। वो प्राइड छीन लिया सरकार ने। मोदी जी को क्या पता कि सेना में जाने का। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जितने संघी और भाजपाई जनसंघी पुराने लोग होंगे, किसी एक के घर का एक व्यक्ति सेना में नहीं होगा, क्योंकि ये तो दलाली करने वालों की संतानें हैं ना। ये अंग्रेजों की दलाली करते थे, मुखबिरी करते थे। इनको देश सेवा नहीं, अच्छा, इनको हमें, बिहार बिहार में। मैं पूरा कर रहा हूँ, इनको देश सेवा से नहीं, इनको सिर्फ मेवा से मतलब है। मोदी जी ने कहा महंगाई कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, 400 का सिलेंडर 1200 के पार, और सारा पैसा जो गरीबों से वसूला, पेट्रोल, डीजल, बिजली 3 गुना महंगा हो गई, सिलेंडर 3 गुना हो गया, खाद, पेस्टिसाइड, कृषि संयंत्र का दाम 3 गुना हो गया, और ये जो भी लूटा वो सब अडानी को दे दिया। अडानी 600 नंबर से दूसरे नंबर का अमीर बन गया। तो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास। लेकिन किया क्या? मोदी जी ने किया सबका साथ, सब वोट दे दो, वोट से सबका साथ मिला और सिर्फ अडानी का विकास। मोदी जी ने ये किया। मामला ये है कि अभी आप बात कर रहे थे 2024 का जो चुनाव है, जी। भाजपा, नरेंद्र मोदी, योगी, ये सारे लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम पे हो, राम मंदिर पे हो। लेकिन जनता ये कह रही है कि 2024 का चुनाव हमारे अधिकारों के लिए होगा, लोकतंत्र के लिए होगा। हमको सस्ती शिक्षा चाहिए, सस्ता स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, हमको सस्ती गैस चाहिए, हमको सस्ता पेट्रोल चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए, किसानों को एमएसपी का कानून चाहिए, जातीय जनगणना चाहिए। इन बातों के लिए जनता एकजुट है। और जो 24 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक विपक्ष का जो गठबंधन बना है जी। इंडिया, वो जनता के जन दबाव में बना है।
जनता की गठबंधन ये की बात करें उसमें भी तो दरारें पड़ रही हैं। अखिलेश यादव कुछ बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार भी बयान दे रहे हैं। कोई दरार नहीं पड़ी है। किसी ने कहा क्या कि गठबंधन नहीं है? टूटने नहीं की नहीं, सुन ले। ऑफिशियल कोई नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से बयान अखिलेश यादव एमपी में कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कुछ फर्क नहीं है। भाई ऐसा है कि वो अपनी पार्टी चला रहे हैं या वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे? नहीं, फिर भी और गठबंधन सुन में ले, है तो इस तरह से मैं बयान देना बात कि कर लूं, बीजेपी और मैं बात कर लूं, कोई फर्क ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं, मैं बात पूरी कर लूं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चलाते हैं ना, नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड चलाते हैं ना। गठबंधन एक नेशनल इंटरेस्ट में हुआ, देश हित में वो गठबंधन हुआ है। जब देश का चुनाव होगा 2024 लोकसभा का, उसमें सब एक होंगे और सब एक रहेंगे, क्योंकि जनता का दबाव है। अखिलेश को भी पता है कि अगर इस गठबंधन से अलग मैं चुनाव लड़ा तो पूरे यूपी में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाऊंगा। वो तो दावा कर हम 65 अरे सीटों पे वो उतार रहे हैं। अरे वो कुछ भी दावा कर लेना भाई, भाई दावा करने इंडिया के लिए तो गठबंधन को कितनी सीटें देंगे? अरे 65 सुन तो लीजिए, वही लड़ जाएंगे। सुन लीजिए, दावा तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हमारी सीटें 45 हम अकेले लड़के जी। कई ठो विधायक हैं, एक को सांसद आज तक जिता पाए क्या? अखिलेश जी बीजेपी के साथ हैं, सीट मिल जाएगी। अखिलेश जी फिर उन पे ना जाओ ना। अखिलेश जी पिछली बार भी तो लड़े थे और गठबंधन में लड़े थे। 5 ठो सीट, 2 ठो उपचुनाव में हार गए, 3 पर हैं। इस बार मैं कह रहा हूँ, अखिलेश जी को भी पता है, अरविंद केजरीवाल को भी पता है, सबको पता है कि देश की जनता ये चाहती है कि देश में मोदी के विकल्प में कांग्रेस है, और कांग्रेस के साथ अगर हम लड़ रहे हैं अलग से तो वोटों का बिखराव होगा और उसका सीधे सीधे फायदा भाजपा को होगा। तो जनता ये कह रही है कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए अगर तुम लोग सीटों की खींचतान में अलग लड़ोगे तो हम तुमको सबक सिखा देंगे। तो इस बात को केजरीवाल भी जानते हैं, ममता जी भी जानती हैं, नीतीश बाबू भी जानते हैं, तेजस्वी लालू जी भी जानते हैं, अखिलेश भी जानते हैं, सबको ये बात पता है। आरएलडी के जयंत चौधरी जी ने भी ये बात कही थी। तो इन बातों को सभी जानते हैं कि अगर भाई राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई विकल्प है भाजपा का तो वो कांग्रेस है। हाँ, लेकिन वोटों के बिखराव की वजह से भाजपा को उसका फायदा मिलता है। वोटों के बिखराव का वो 35% वोट शेयर पाके वो सत्ता में आ जाते हैं और 65% वोट विपक्ष में होने के बावजूद विपक्ष बाहर है सत्ता से। इसी बात को लेके जनता कह रही है कि अब एक के सामने एक उम्मीदवार उतारिए, क्योंकि बात हमारे बच्चों की है, बात हमारे बच्चों के भविष्य की है, बात हमारे किसानों की है, बात हमारे खेत खलिहानों की है, बात हमारे संविधान की है, बात हमारे सामाजिक सौहार्द की है, बात हम आर्थिक असमानता की है, बात भूखमरी की है, बात गरीबी की है, बात महंगाई की है, बात बेरोजगारी की है। इस बात के लिए जनता चाहती है और ये सारे लोग, सबको पता है, सब आएंगे साथ और सब साथ हैं। रही बात आपने कहा कि कोई नेता एमपी में कुछ कह रहे हैं, बिहार में कुछ, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो क्षेत्रीय चुनाव है प्रदेशों का। अब प्रदेश में सब अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे ना, कोई दूसरी। अखिलेश जी से क्यों हम उम्मीद करें कि कांग्रेस का प्रचार करेंगे? जब गठबंधन नहीं हुआ, जब गठबंधन अगर प्रदेश में भी हो गया होता तो करते, लेकिन जब नहीं गठबंधन हुआ तो अखिलेश जी अपना प्रचार कर रहे हैं, कमलनाथ जी अपना कर रहे हैं, चुनाव हो गया है, सबको पता है। अब सारी बयानबाजी बंद हो जाएगी, चुनाव खत्म, मध्य प्रदेश का सारी बयानबाजी खत्म। अब आगे जो इंडिया की बैठक होगी उसमें 24 की रणनीति पे चर्चा होगी। तो इन बातों से न जाइए, कोई भी अगर अपना दल चला रहा है तो वो अपने दल की ही बात करेगा। दूसरे दल की अगर वो कांग्रेस की तारीफ कर देंगे तो जनता नहीं पूछेगी तब काहे अलग से कैंडिडेट उतारे हो। तो उनको भी तो अपना राजनीति करना है तो वो करें। एक बात और बहुत बड़ा गंभीर मामला मुझे हास्यास्पद भी है। एक भाजपा, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनकी बिटिया को बिहार में नौकरी मिली है। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं और भाजपाई कह रहे हैं कि अगर हमारे योगी भी नौकरी वैकेंसी निकालते तो मेरी बेटी को या उन जैसी सारे बच्चों को, बहुत सारे, वो भाजपा के ही नहीं, अन्य जो बच्चे जा रहे हैं बिहार में नौकरी के लिए, उनको बिहार नहीं जाना पड़ता, उनको यूपी में नौकरी मिल जाती। वो प्रवक्ता महोदय भी की आत्मा से पूछिएगा तो वो भी कहेंगे कि यार बताओ, अगर हमारे प्रदेश में वैकेंसी निकलती तो
तो हमारी बेटी को बिहार जाके नौकरी नहीं करनी पड़ती। तो इस बात से भाजपाई भी जानते हैं, सब त्रस्त हैं, सब चाहते हैं बदलाव हो जाए। कई भाजपाई मुझे फ़ोन करते हैं, अरे यार किसी तरह इस बार बदल दो, और ये बदल दोगे तो यहाँ यूपी भी बदल जाएगा। तो भाजपाइयों की मनसा है, वो भाई ठीक है मजबूर हैं, सामने नहीं बोल पाएंगे। एक भाजपाई ने हमसे कहा कि अरे गुरु तू तो खूब इन्हन के बखिया उधेड़ देला, तो हार तो भड़ास निकल जाले, हमहन के ना निकल पावत। हमहन के दशा जानत हुआ, भाजपाइन के दशा मेहरी के मारल न कहा जाए न सहा जाए। कहा कि हम सरकार से त्रस्त भी हैं और बोल भी नहीं सकते, ये दशा है भाजपाइयों की। तो रोजगार बड़ा मुद्दा होगा। उसके अलावा और क्या मुद्दे होंगे? रोजगार बड़ा मुद्दा होगा। बिहार ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि देखिए हम अपने प्रदेश में, हमारी सरकार है, हम यहाँ लाखों नौकरियाँ युवाओं को दे रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल ये मैसेज दे रहा है कि हम 1200 नहीं 500 का सिलेंडर गरीबों को दे सकते हैं। तो भाजपा भी गरीब मध्य प्रदेश, अरे सुन लीजिए बात, पूरी भाजपा को छोड़ दीजिए ना। भाजपा अगर कह रही है तो भाजपा पूरे देश को दे सकती है। केंद्र में सरकार है, क्यों नहीं देती है? क्यों नहीं देते हैं मोदी जी? मतलब पूरे देश से नफरत है क्या? बस मध्य प्रदेश में सरकार बनाओ तो लॉलीपॉप ले लो जी, काला धन देंगे 15 लाख, चुन लोगे तो कहेंगे जुमला था जुमला। तो कांग्रेस के रास्ते पे चल रही है, कांग्रेस जितना दे रही है। जी नहीं, कांग्रेस के रास्ते पे नहीं चल सकती है। कांग्रेस और बीजेपी दो अलग दिशाओं में चलने वाली पार्टियां हैं। कांग्रेस देश को जोड़ने वाली पार्टी है, कांग्रेस गरीबों को उनका हक दिलाने वाली पार्टी है, कांग्रेस देश के समेकित विकास की सोच वाली पार्टी है, और भाजपा देश को जाति धर्म में तोड़ने वाली पार्टी है, देश को बेच के अडानी अंबानी को बांटने वाली पार्टी है। आप देख लीजिए 23.5 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट का माफ हुआ है, और किसान का पूरे देश में अगर देख लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि नहीं 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा होगा किसान का। किसान का क्यों नहीं माफ होगा भाई? किसान जिस दिन खेती बंद कर दे पूरा देश खाने के वांदे पड़ जाएंगे। लेकिन अब किसान के बारे में नहीं, किसान की कर्ज माफी की जैसे ही बात आती है तो ये भाजपाई चीखने लगते हैं कि अरे सब हराम का लोन लेने लग जाएंगे, अरे ये तो रेवड़ी हो गई। अरे भैया 10 तो कारोबारियों का, अडानी अंबानी जैसे लोगों का, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कर्जा देंगे, उनके पास इतना असेट है, इतनी प्रॉपर्टी है कि बेच के वो कर्जा दे सकते हैं। उनका जब 23.5 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो 1.5 लाख करोड़ किसानों का क्यों नहीं कर सकते? वो किसान ऐसा है जो खेती नहीं हो रही है, खेती खराब। मैं अभी आपको बता दूं कि पिछले बार जो गेहूं की कटाई से पहले बारिश हुई थी, अतिवृष्टि हुई, जिससे गेहूं खत्म हो गया। भाजपा की सरकार, योगी, अरे फार्म भरो, रजिस्ट्रेशन करो, आज तक उसका कुछ हुआ ही नहीं। लोगों के 200-400-500 रुपए जो थे वो भी फार्म भरो रजिस्ट्रेशन करो में लग गए, लेकिन एक चवन्नी मिली नहीं। तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और भाजपा में बहुत बेसिक अंतर है। कांग्रेस गरीबों को उनका हक देना चाहती है, भाजपा और मोदी अडानी को सब कुछ बेच देना चाहते हैं। कांग्रेस युवाओं को रोजगार देना चाहती है, मोदी युवाओं को बेरोजगार करके जय श्री राम के नारे लगवाना चाहते हैं। मैं कहता हूं क्यों नहीं ऐसा हो कि स्मृति ईरानी अपने बेटे को बुला ले, शिवराज सिंह अपने बेटे को बुला, ये सारे भाजपाई अपने बच्चों को इंग्लैंड अमेरिका पढ़ा रहे हैं, और हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं उनको कहते जय श्री राम का नारा लगाओ, हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में है और तुमको हिंदुओं की चिंता है तो सबसे पहले स्मृति ईरानी जी अपने बच्चे को बुला लें, बिटिया को बुला लें कि हिंदुओं की रक्षा करना है, सनातन की रक्षा करना है। नहीं, अपने बच्चे विदेश में, और जो गरीबों के बच्चे हैं उनको रोजगार दे दोगे तब तो वो नौकरी में लग जाएंगे, वो अपना काम करने लगेंगे। इनको बेरोजगार रखो, इनको कहो कि हिंदू खतरे में है, सनातन को बचाना है, जय श्री राम करो, पुलिस लाठियां मारेगी। उनका भविष्य खराब करना चाहती है भाजपा। भाजपा का ये सोच है। अच्छा, एक बात मैं और उसमें जोड़ना चाह रहा था, मुद्दा भ्रष्टाचार भी होगा 2024 में। विपक्षी नेताओं का जांच होगी, राहुल गांधी की जांच होगी, ईडी 10 दिन पूछताछ करती है, अरविंद केजरीवाल की जांच होगी, अभिषेक बनर्जी की जांच होगी, संजय सिंह की जांच होगी, सारे विपक्ष के नेताओं की जांच होगी, लेकिन अडानी फुफ्फा की जांच नहीं होगी।
अडानी जो है वो भाजपाइयों का फूफा है, तो फूफा की जांच नहीं होगी। मोदी की जांच नहीं होगी। राफेल का इतना बड़ा मामला है जिसको सब मोदी ने किया है, उसकी जांच नहीं होगी। सीएजी की रिपोर्ट आई, स्मृति ईरानी के मंत्रालय में घोटाला, स्मृति ईरानी की जांच नहीं होगी। नितिन गडकरी के उसमें घोटाला, नितिन गडकरी की जांच नहीं होगी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री आरोग्य आयुष्मान जो है उसमें घोटाला, सीएजी ने कहा मोदी की जांच नहीं होगी। नरेंद्र सिंह तोमर, किसान द्रोही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जांच नहीं होगी, उसके बेटे की जांच नहीं होगी। वो 100 करोड़ 500 करोड़ तो कैश में लेता है, वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन उसकी जांच नहीं होगी। अब तो नया खुलासा आ गया कि आप वो करिए, 10,000 करोड़ का मामला है जी, 100 200 500 करोड़ का नहीं, 10,000 करोड़ का मामला है। और नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा, बाप कृषि मंत्री है, देश के किसानों का भविष्य बनाने का जिम्मा है उसको, और नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा जो है वो विदेश में हजारों एकड़ में गांजा अफीम की खेती करेगा, उसकी जांच नहीं होगी। क्या बात, अंधेर नगरी, कांग्रेस क्या अंधेर कर रही है? नगरी चौपट कांग्रेस राजा, सड़क पे आगे इसका अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक, अंधेर नगरी चौपट राजा। जो ईमानदार लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी जांच कराएंगे, और जो प्रत्यक्ष चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनकी जांच नहीं होगी। इतने सारे तथ्य हमने बताए आपको। ये बात गांव में, चट्टी चौराहों पे, चौपाल में आपस में जनता चर्चा कर रही कुछ है। फर्क पड़ेगा इलेक्शन पे? 100% फर्क पड़ेगा। मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ कि हनुमान जी चले हैं किष्किंधा से गदा उठा के, और कर्नाटक ढहाया। कर्नाटक में जो रामद्रोही भाजपाई हैं, चंदा चोर भाजपाई हैं, जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में अयोध्या में खरीद के 16 करोड़ खा जाने वाले भाजपाई हैं, उनके पिछवाड़े पे गदा मारे। मोदी ने कहा कि बजरंग बली और बजरंग दल, बहुत कोशिश किया, लेकिन गदा मारे और कर्नाटक से बाहर खदेड़ दिया। यहाँ तक कि उनके मंत्रियों की जमानत जब्त हो गई। वही चीज़ देखना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होगा। मिजोरम में जो भाजपा के गठबंधन का साथी मुख्यमंत्री था, उसने कहा मोदी को मत भेजना, मोदी के साथ मैं साझा नहीं करूंगा। इसके लिए तो मोदी को शर्म आनी चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उस मुख्यमंत्री को पता है कि अगर मोदी आया तो मणिपुर का पूरा रायता मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। तो जो कर्नाटक में हुआ वही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होगा, और वही 2024 में पूरे देश में होगा।